हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के क्लास में। तो अभी से जो है, हमने कल अराउंड चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, जहां पे हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन अ, अपने समक्ष अपने सभी रिश्तेदारों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे और घबराने लगे थे। उनके हाथों से गांडीव धनुष छूटने लगा था और वे नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हमें क्यों युद्ध करना चाहिए। किसी की हत्या करना पाप है, अपने रिश्तेदारों को मारकर राज्य करना पाप है, वो मैं करना नहीं चाहता। अपने रिश्तेदारों को मारकर मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं नहीं करूंगा। ये सारी चीजें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कही और अंत में सारी चीजें छोड़कर जाके रथ पे चुपचाप बैठ गया अर्जुन। अब आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। अब अध्याय नंबर 2, गीता का सार। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तेमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अब यहाँ पे संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो ये सब हो गया, अर्जुन रथ पर जाके बैठ गया। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये सुनिए। श्री श्री भगवान उवाच। अब भगवान क्या कहते हैं। कुटस्थवा कश्मलमीदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कहां से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है तो जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये क्या बोल रहे हो? इस तरीके के कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे? और तुम जैसे मनुष्य क्षत्रिय के मन में युद्ध न करने का ख्याल आना, ये उच्च लोक की ओर नहीं अग्रसर करता अपितु अपयश की ये प्राप्ति है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए सर्वप्रथम युद्ध है। आप युद्ध भूमि में आके कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों अपने सिर अपयश लेना चाहते हैं? आपको सब युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, युद्ध नहीं करोगे। ये किस प्रकार के वचन बोल रहे हो अर्जुन? तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध भूमि में आके दोनों ओर से शंख बज चुके हैं, अब युद्ध होने वाला है और बीच में तुम आके कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे। एक क्षत्रिय हो तुम और तुम युद्ध नहीं करोगे, इस प्रकार के वचन बोल रहे हो। और तुम जैसे योद्धा जिनके समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है, वो ऐसा बोलेगा, युद्ध नहीं करेगा, ये उच्च लोक की ओर नहीं ले जाता है। ये तुम्हारे अपयश का सबसे बड़ा अपयश है तुम्हारे लिए। तो भगवान कहते हैं इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, कलभ्यम स्मगमः पार्थ नैतत्व ययूपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के नमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान कह रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हो? पुरुषों वाली बात करो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। भगवान यही कह रहे कि कैसी बात कर रहे हो, क्षत्रिय हो तुम, इस तरह की बातें कर रहे हो कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, वो नहीं मारूंगा। ये क्षत्रिय है ना अर्जुन, किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? एक छोटी मोटी क्षुद्र दुर्बलता को लेकर युद्ध से भाग रहे हो। कृपया क्षुद्र दुर्बलता को मत प्राप्त हो। हे शत्रुओं का दमन करता, तुमने इससे पहले कितने शत्रुओं का वध किया है और तुम अभी इस प्रकार की बात कर रहे हो। हे शत्रुओं के हंता, हे शत्रु के दमन करता, उठो और युद्ध करो। अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। नपुंसक की भांति मत बने रहो।
तुम एक योद्धा हो, और योद्धा का कर्तव्य है युद्ध भूमि में डट के युद्ध करे या अपने प्राणों को छोड़े, और तुम तो युद्ध ही नहीं करना चाह रहे हो। किस प्रकार के वचन बोल रहे हो? क्षत्रिय हो ना, क्षत्राणी का खून रक्त में दौड़ रहा है ना, किस प्रकार के वचन बोल रहे हो? युद्ध नहीं करूंगा, ये अपयश है, और ये कभी उच्च लोक को नहीं ले जाएगा अर्जुन। ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया। फिर आगे भगवान कहते हैं, भगवान ने इतना सब कुछ कहा, अब अर्जुन क्या कहता है उत्तर में? अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं? हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अब अर्जुन कहते हैं, क्योंकि अर्जुन के ऊपर तो भाई रिश्तेदारों का माया छाया हुआ था, उन्होंने कहा, प्रभु मैं शत्रुहंता हूँ। आपने कहा कि हे शत्रु के हंता, उठो और युद्ध करो। युद्ध, वो देखिए मेरे दादा, मेरे पितामह, मेरे पितामह, कैसे उन पे मेहरबान चला दूं? मेरे गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे मैंने शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या एवं समस्त विद्याओं का ज्ञान लिया है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, वेद वेदांत की शिक्षा दी है बचपन से, और मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अद्वितीय योद्धा हूँ। मेरे जैसा योद्धा कोई नहीं है। मेरी वजह से मेरे गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, या दान में मांगा था। कैसे उन पे मैं वाण चला दूं, बताइए प्रभु? आप कह रहे हो युद्ध करो, एक पल के दुर्योधन से मैं युद्ध कर सकता हूँ, परंतु अब किस प्रकार से मैं, भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं प्रभु, आप बताओ ना। भीष्म पितामह ने कितना मुझे लाड़ किया है बचपन में, कितना दुलार किया है, बचपन से उनकी गोदी में खेला हूं मैं। इस प्रकार से मैं भीष्म पितामह अपने परदादा से भी ऊंचे स्थान पे है, वो पूजनीय है। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे सारी शिक्षाएं प्रदान की है, किस प्रकार से मैं उन पर वाण चलाऊंगा? मेरे लिए दुनिया से लड़ गए गुरु द्रोणाचार्य, उन पर कैसे वाण चला सकता हूँ प्रभु, बताइए। हे मधुसूदन, इन पे कैसे वाण चलाऊं मैं, बताओ प्रभु। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगानु नधीरे प्रदीगधान। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ऐसे महापुरुष भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, इनको वध करके राज भोगने से बेहतर है मैं भीख मांग कर खा लूं। ऐसे पूजनीय, ऐसे आदरणीय लोगों को का वध तो मैं नहीं करूंगा प्रभु, मैं नहीं वध कर सकता। कैसे वध कर दूं मैं इनका, कैसे इन पे वाण चला दूं? इससे बेहतर तो है मैं भीख मांग के खा लूं प्रभु। इससे बेहतर क्या है, मैं भीख मांग के खा लूं। हो सकता है कि इनके सांसारिक चीजें प्राप्त करने की इच्छा हो, तभी ये मेरे सामने खड़े हैं मुझे मारने के लिए, क्योंकि अर्जुन को भी मालूम है मुझे मारने के लिए खड़े हैं। मुझे मार डाले कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इनका वध नहीं करूंगा। क्योंकि अगर इनका वध करके मुझे राज्य प्राप्त होता है, हम भोजन करते हैं, तो उनके रक्त से सने हुए राज पे हम बैठेंगे, और उनके खून बहा के, मतलब वो इस तरह अर्जुन कर रहे हैं कि उनका वध करना मतलब उनके खून से सने हुए भोजन को हम ग्रहण करेंगे, जो मैं नहीं करना चाहता प्रभु। वो आदरणीय पूजनीय है, उनसे मेरी कोई शत्रुता है नहीं, और शत्रुता हो भी तो भी मैं उन पर वार नहीं चला सकता। हो सकता है मेरे शत्रु हो, वो उस पर खड़े हैं मुझे मारने के लिए, चलाने से बेटर मैं भीख मांग के खा लूंगा।
और उनको मार के मैं राज्य भोग नहीं करना चाहता प्रभु। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, न चैत द्विद्य कतरन्नो गरीयो यदवा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे पास समक्ष खड़े हैं। अब यहाँ पे अर्जुन ये कहते हैं, हम तो ये भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है। क्या हम उनको मार दे ये गलत है, क्या वो हमें मार दे वो गलत है। यहाँ पे क्या कहा अर्जुन ने, क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं सही की बात करूं तो क्या ये सही है कि हम उनको मार दें, या वो हमें मार दे वो सही है। सही क्या है आखिर, और धर्म क्या है। सही क्या है और धर्म क्या है। अगर हम उनको मार देंगे और राज्य भोगेंगे वो भी गलत है, और वो हमें मारेंगे क्या वो सही है या गलत है। अर्जुन बहुत कंफ्यूज है कि प्रभु, एक तो मैं इन पर वाणी चलाऊंगा गुरु द्रोणाचार्य भीष्म जैसे पितामह जैसे पूजनीय और वंदनीय लोग के ऊपर। दूसरी चीज, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या ये युद्ध करना भी सही है कि नहीं। मैं कौरवों के ऊपर जो वाण चलाऊंगा या कौरवों से युद्ध करूंगा और उनका वध करना सही है या गलत है। क्या ये हत्या कहलाएगा कि क्या इससे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। या वो लोग हमें हमारे ऊपर अटैक करके हमें मारेंगे, क्या वो सही है कि गलत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वे हमारे समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। ऐसा अर्जुन कहते हैं। अब आगे अर्जुन क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्भूत चेतः यक्ष श्रेय शानी अन्यश्चितं ब्रूहि तन्मय शस्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे सामने मेरे सभी रिश्तेदार नातेदार खड़े हैं और ऊपर से मेरे सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य है, इनके ऊपर मैं वाण नहीं चला सकता। मैं कोई राजस्व भोगना नहीं चाहता किसी का वध करके। मुझे त्रिलोक का राज भी मिल जाए तो भी मुझे श्रेष्ठ कर नहीं है। इन पे वाण जो है जीवन व्यापन करूं। और मुझे ये भी नहीं पता कि हम जो युद्ध कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हम अगर इनको मार दे वो गलत है, हत्या कहलाएगा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। इतनी सारी चिंताएं अर्जुन को थी। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसा है, मेरी कृपण दुर्बलता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अपने आप को आपके ऊपर समर्पित करता हूं। हे प्रभु, हे मधुसूदन, अब मुझे सही रास्ता दिखाओ, अब मुझे पथ दिखाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे युद्ध नहीं करना है प्रभु, नहीं करना है। मुझे सही रास्ता दिखाओ, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरी बुद्धि अब भ्रमित हो चुकी है। अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं प्रभु, मेरा हाथ पकड़ के इस मोह माया के दलदल से मुझे निकालिए। हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। अब आगे भगवान श्री कृष्ण क्या करते, ये सारी चीजें अर्जुन ने कही। अब आगे, न हि प्रपश्यामि ममापनु अद्याद यक्षोकमुक्षो अश्न मिन्द्रियाणाम
प्राप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता या कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अब यहाँ पे अर्जुन कहते, प्रभु मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूं, मुझे राह दिखाएं, क्योंकि मुझे कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इस अपार शोक को दूर कर सके। मुझे त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए, मुझे पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राजा बना दिया जाए, तो भी मेरे इस शोक को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु आप मुझे रास्ता बताएं, मुझे मार्ग बताएं। अब यहाँ पे संजय क्या करते हैं, धृतराष्ट्र से, संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषीकेश गुणाकेशः परन्तपः न योत्सयः इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। अब यहाँ पे संजय क्या कहते हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो इतना कहकर, प्रभु मैं आपके समर्पित हूं, मुझे राह दिखाइए, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण से बोलकर अंतिम में कहा अर्जुन ने, हे प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। अब संजय क्या कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयो मर्धये विषिदन्तमिदं वचः। अब यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं की मध्य शोक मुग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। तो अब संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से कि अब भगवान श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाच अशोच्यान वसोचत अस्त्वं प्रज्ञावादम अश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडितः। अब भगवान हंसते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत्यु के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, अर्जुन कैसी बात कर रहे हो, और किनके लिए शोक कर रहे हो तुम, और तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, और ऐसी बातें कर रहे हो, और उनके लिए शोक कर रहे हो, इनके लिए शोक कर रहे हो तुम। ये तो शोक करने के योग्य भी नहीं है। जो विद्वान जन होते हैं ना, वो ना तो जीवित के लिए शोक करते ना मृत के लिए। ये जान लो अर्जुन, कि इनके लिए बातें कर रहे हो तुम। फिर आगे भगवान कहते हैं, न न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, ऐसा तो कभी ना हुआ है कि मैं ना रहा हूं, या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा ही भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम छोटे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो अर्जुन, तुम सिर्फ अपने जीवन में देख रहे हो, अपने ही जन्म में भी देख रहे हो कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। क्या पता इन्हीं में से किसी ने तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। क्या पता ये भीष्म पितामह जी तुम्हारे सामने पूजनीय आदरणीय तुम कह रहे हो, पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। या जो जिनको तुम मित्र कह रहे हो, अगले जन्म में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाए। और तुम कैसी बात कर रहे हो, ये आज तुम्हारे चाचा ताऊ या तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पिछले जन्म में कहा था ये, कुछ याद है? या अगले जन्म में कहा होंगे? तुम इनके लिए शोक कर रहे हो जो जिनका मरना तय है। आज तुम नहीं मारोगे, कल ही मर जाएंगे, परसों ये मर जाएंगे, क्योंकि जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है वो कभी अमर नहीं रहता, कभी कभी उसकी मृत्यु निश्चित है। और तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनका कभी ना कभी मरना तय है। किस प्रकार से बातें कर रहे हो अर्जुन? और ऐसा तो कभी नहीं रहा है कि ये सिर्फ इनका पहला जन्म है और आखिरी जन्म है, इसके बाद ये जन्म नहीं लेंगे।
इससे पहले भी इन्होंने कई बार जन्म लिया है, इसके बाद भी लेंगे। मेरा ही उदाहरण ले लो, मैंने ही कई बार जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, कभी राम रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी मत्स्य रूप में, हर रूप में मैं जन्म लेता हूँ। तुमने भी कई बार जन्म लिया है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने ना, तो मैं कभी, ये मेरा पहला और आखिरी जन्म है, ये तुम्हारा पहला आखिरी जन्म है, या इन राजाओं का पहला आखिरी जन्म है? कई बार जन्म ले चुके, कई बार मर चुके हैं। इतना भगवान ने अर्जुन से कहा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम वध नहीं करना चाह रहे ना इनका, अगर वध कर दोगे तो क्या होगा? ये अपना ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाएंगे, बस इतना सा होगा। भाई, कोई भी आत्मा अगर शरीर धारण करती है, तुम अपने बालकपन को याद करो, तुम्हारा शरीर कैसा था? छोटा सा था, बालक रूप में था। धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था, जो तुम बड़े होते गए, उस समय तुम्हारा शरीर कैसा था? तरुणावस्था का था। फिर युवावस्था का आया, अब युवावस्था है तुम्हारी, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर आएगा। ये तो परिवर्तन है, संसार का नियम है। आत्मा किसी शरीर में रहती है तो बालक से लेकर तरुणावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये तो तय है। और जब मृत्यु हो जाएगी तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाएगी आत्मा। तो ये जो कन्वर्जन है एक शरीर से दूसरे शरीर पे, एक आत्मा का, और मान लिया कि इस जन्म में तुम्हारा उससे कोई नाता है, परंतु तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें सारी चीजें का ज्ञान है। अगर तुमने वेद वेदांत पढ़े तो सब सभी चीजों का ज्ञान है तुमको अर्जुन। फिर भी तुम इतना ज्ञानी होके और तुम इस प्रकार से वचन बोल रहे हो। तुम्हें तो कभी मोह को प्राप्त होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है कि किस तरीके से आत्मा का परिवर्तन होता है, किस तरीके से आत्मा एक देह से दूसरे देह में जाती है। जो धीर गंभीर व्यक्ति होते हैं, जो सारी चीजों को जानते हैं, उनको कभी भी इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होना चाहिए। इतना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शा अस्तु कौन्तेय शीतो अश्न सुख दुखदा अगामा इनो अनित्या अस्ताम अस्ति तिक्षस्व भारत। अब अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखे। अब भगवान कहते हैं कि ये सुख दुख, जो जन्म लेने पे किसी की हमें सुख होता है, किसी की मृत्यु में हमें दुख होता है, या कोई कारण से हमें कभी ना कभी सुख दुख का अनुभव होते रहता है, इस चीज को हमें सहन करना सीखना होगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए, संसार परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है। जो जी रहा है वो कल मरेगा ही। और किसी के मरने पे शोक करना या अति उत्साह कभी कभी हम हो जाते हैं, इन सारी चीजों को सहना सीखना होगा हमें। ये जो सुख दुख है सर्दी गर्मी जैसे है, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आएगी ही आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आएगी ही आएगी, उसी प्रकार से सुख दुख आते रहते हैं। इनको सहना होगा और समभाव से सहना होगा। ये हमें ज्ञान होना चाहिए। ये सभी के सभी इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और हमें इसको सहना होगा। फिर आगे भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयते पुरुषम पुरुष अर्षभा समुदुखे सुखम धीरम सो अमृत वाय कल्पते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है,
वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुख से अति उत्साहित नहीं होता, दुख से शोक सागर में नहीं डूब जाता, जो व्यक्ति दोनों में संभाव रखता है, वह व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। तुम दुख मनाते हो, कभी खुशी मनाते हो, थोड़ा सहना सीखो इन चीजों को। इनकी मृत्यु होगी, इनको भी सहना सीखो। ये ऐसा नहीं है कि खत्म, ये आत्मा, ये शरीर है, इनका शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा नया शरीर धारण कर लेगी। इसलिए कह रहा हूं अर्जुन, सुख दुख को सहना सीखो। जो व्यक्ति सुख दुख को सहता है ना, जो व्यक्ति संभाव रखता है, वह मुक्ति के योग्य है अर्जुन। ये ध्यान रखना। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंत अस्त्व न यो अस्त अत्व दर्शिवी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है अर्जुन कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व है ही नहीं, किंतु सत्य आत्मा पर अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अब भगवान कहते हैं कि जो लोग तत्व का ज्ञान रखते हैं, जो लोग तत्वदर्शी हैं, ठीक है, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग साइंटिस्ट है, मतलब कि हम आध्यात्मिक की फील्ड में देखें, जो आध्यात्मिक गुरु है, जो बड़े बड़े संत महर्षि हैं, उनकी बात कर रहे हैं भगवान, जो तत्वदर्शी है, जो चीजों को जानते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक बल से काफी चीजें, काफी ज्ञान अर्जित किया है। भगवान कहते हैं उनका उदाहरण देके कि जो लोग तत्वदर्शी हैं, जो चीजों को जानते हैं, उनका यह मत है कि असत यानी भौतिक शरीर, इसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है। आज है, कल नहीं रहेगा, मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु जो सत्य है, आत्मा है, वो स्थायित्व है, वो हमेशा रहती है। उस शरीर के न रहने पर भी हमेशा रहती है, उसको कोई मार नहीं सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। या प्रकृति के अध्ययन द्वारा किसने निष्कर्ष निकाला है? तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है। अब आगे भगवान कहते हैं, अविनाशी तू तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशमयमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। इस शरीर को तो मारा जा सकता है, परंतु आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा मेरा ही अंश है। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा अद्यु अद्य अस्व भारतः। भगवान कहते हैं, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अब भगवान कहते हैं, अविनाशी, सदा रहने वाला, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। मतलब यह आत्मा तो अविनाशी है, अनंत है, अप्रमेय है और शाश्वत है, लेकिन इसने जो शरीर धारण किया है वो तो मरेगा ही। तो ये मान के चलो कि ये तो जीवित रहेंगे। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जीवित है आत्मा के रूप में, इनका शरीर तो मरना ही है। आज तुम नहीं मारोगे, कल मर जाएगा। शरीर तो मरना ही है अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरेगी। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सभी को आत्मा मान के चलो, ये आत्मा ही है। एक शरीर छोड़ के दूसरे नए शरीर को धारण करेंगे। तुम इनके शरीर को मार डालो, इनकी आत्मा को नहीं मार पाओगे। कोई सामर्थ्यवान नहीं है इनकी आत्मा को मारने में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। इसलिए अर्जुन, युद्ध करो, इनके शरीर को मारो, इनकी आत्मा नहीं मरेगी, तुम भी नहीं मार सकते। फिर आगे भगवान कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। भगवान कहते हैं, जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और न मारा जाता है। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझता है कि ये जो आत्मा ही मर गई है या ये आत्मा किसी को मार देगी, तो दोनों ही मूर्ख है।
मतलब वो व्यक्ति मूर्ख है। न तो ये आत्मा कभी मरती है, न किसी के द्वारा मारी जाती है, न ये आत्मा किसी को मार सकती है। तीन चीज ये ध्यान रखिए। न तो मरता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो मूर्ख है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है मूर्ख है, क्योंकि जीवात्मा कभी न तो मरती है न मारी जा सकती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न तो मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये शरीर में वास करती है, और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। जैसे हम देखते हैं ना, शिशु का जन्म हुआ तो उसका शरीर का जन्म हुआ। उस आत्मा ने, जिसने देह छोड़ा था, उसने नया जन्म लिया, नूतन जन्म लिया। आत्मा वही है। आत्मा वही है, शरीर नया है। शरीर बालक स्वरूप का है, फिर तरुणावस्था युवावस्था होगा उसका। शरीर बदल सकते हैं, आत्मा वही है, नित्य शाश्वत है हमेशा आत्मा। आत्मा कभी नहीं बदलती। चाहे वो, और आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना तो आत्मा का कभी मरण होता है। बस वो देहांतर करती है, एक देह से दूसरे देह को धारण करती है अपने कर्मानुसार। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एने वज व अयम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्ति कमा। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब तुम बताओ अर्जुन, तुमने कहा कि तुम वध नहीं करना चाहते भीष्म पितामह का, तुम वध नहीं करना चाहते गुरु द्रोणाचार्य का, तो अपने रिश्तेदारों का वध नहीं करना चाहते। मुझे ये बताओ अर्जुन, फटाफट बताओ कि जब आत्मा ना तो किसी के द्वारा मारी जा सकती है, ना आत्मा जो है को कोई मार सकता है, तो तुम किस प्रकार से अपने भीष्म पितामह का वध करोगे, मुझे बता दो। उनके शरीर को मार सकते हो, क्या उनकी आत्मा को मार सकते हो? वो तो हमेशा रहने वाली है, शाश्वत अविनाशी है। तो कहाँ कोई मर रहा है? उनका शरीर मर रहा है, उनकी आत्मा तो वैसी ही है ना। तुम बताओ कैसे तुम किसी को मार सकते हो, मरवा सकते हो? फिर आगे भगवान कहते हैं, वामसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहलाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्य नयानि संयाति नवानि देहि। अब प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। अब भगवान कहते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति जब वो नया ड्रेस खरीदता है, नए कपड़े खरीदता है, तो पुराने कपड़े त्याग देता है, उसी प्रकार से आत्मा जब ये शरीर उस लायक नहीं रहता कि अब आगे चल पाए, या ये शरीर के छोड़ने का समय आता है, तो इस शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है। और धीर गंभीर पुरुष से विचलित नहीं होते, और तुम तो बहुत उत्तम पुरुष हो, क्यों ऐसा कर रहे हो अर्जुन? फिर आगे प्रभु कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। प्रभु कहते हैं, ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा नित्य है। न इसे आप अग्नि से जला सकते हो, न वायु से सुखा सकते हो, न इसे आप किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंड खंड कर सकते हो, न वायु द्वारा न आप इसे जल से भिगो सकते हो। ये कुछ भी नहीं हो सकता इसका। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अक्षय अद्यो अयम दाह दाहो अयम कल अयम कलेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातनः। भगवान कहते हैं, यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, सदैव एक सा रहने वाला है। भगवान कहते हैं, आत्मा सदैव एक सा रहती है। ये शाश्वत है, हमेशा सर्वव्यापी है, कोई तरह का विकार इसको घेर नहीं सकता। ये स्थिर है। ये आत्मा अखंडित है, नहीं कभी खंड नहीं हो अखंड ये कभी खंडित नहीं होती, और न ये किसी चीज में घुलती है, अघुलनशील है। न तो इसे जलाया जा सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है।
ये हमेशा स्थिर रहने वाली आत्मा है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं वेदी अत्वैनम नानु सोची तू मरहसी। अब भगवान कहते हैं ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये आत्मा अपरिवर्तनीय है, कोई परिवर्तन नहीं आता, अव्यक्त है, अकल्पनीय है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आत्मा है। ये मान लो, आत्मा का कुछ नहीं होने वाला, तुम कितना भी तीर चला लो कुछ नहीं होने वाला, इनका शरीर मरेगा, ये मान के युद्ध कर लो अर्जुन। फिर आगे भगवान कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामान्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोची तुम हसी। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब भगवान कहते हैं, मान लो अर्जुन तुम ये सोच रहे हो कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान आगे कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये हार्ये अर्थे न तुम सोची तुमर्हसि। अब भगवान कहते हैं, अगर तुम मानते हो कि आत्मा जन्म लेती है मरती है, तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान दो चीज करते हैं। पहली चीज तो भाई, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, न ये कभी जन्म लेती है। आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कितना भी शरीर पर वार कर लो, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। अगर मान लो तुम मानते भी हो कि आत्मा जन्म लेती है मरती है, तो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरेगा उसकी जन्म निश्चित है। ये मान के युद्ध कर लो अर्जुन। फिर आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना अन्य ये ततत का परिदेवना। भगवान कहते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, अविनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता ही क्या है? प्रभु कहते हैं, सारे जीव स्टार्टिंग में तो अव्यक्त रहते हैं, कोई उनकी जान पहचान नहीं है, बीच में ही वो व्यक्त होते हैं, फिर वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या शोक करना? तुम आज हो, अब अभिव्यक्त हो, कल को तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, कल तुम अव्यक्त हो जाओगे, कौन जानेगा तुम्हें, कौन पहचान? तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। पहले भी अव्यक्त थे, अभी भी अव्यक्त हो जाओगे। बीच में थोड़े समय के लिए व्यक्त हो कि भाई ये अर्जुन है, उसके बाद कौन जानेगा अर्जुन है, कहाँ गया अर्जुन, मृत्यु के पश्चात कोई नहीं जानेगा। फिर आगे प्रभु कहते हैं, आश्चर्य वत पश्यति कश्चित कश्चिदेनमाश्चर्य वद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्य वच्च च अन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वा पैनं वेद न चैव कश्चित्। अब प्रभु कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है, सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। प्रभु कहते हैं, कई लोग आत्मा को जो है आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य की तरह बताते हैं, कोई आश्चर्य से इसे सुनते हैं, और कई लोग ये सारी चीजें जानकर भी समझ ही नहीं पाते आत्मा क्या है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, देहि नित्यम अद्यो अयम देहि सर्वस्य भारतः तस्मा अत्र सर्वाणि भूतानि न त्वं सोची तुमर्हसि। अब प्रभु कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी प्रकार किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं, शरीर में रहने वाली देही यानी आत्मा का कभी भी वध नहीं हो सकता, इसलिए तुम शोक मत करो अर्जुन, और युद्ध करो। फिर आगे भगवान कहते हैं, स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पी तुमर्हसि धर्मा धर्म धर्मयाधि युद्ध अक्षरेयो अनंत अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्जुन। भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरेगी। तुम चाहो तो ये मान लो कि आत्मा जन्म लेती है, तो उसका मृत्यु भी निश्चित है, फिर वो पूर्ण जन्म लेगी।
तो इनको मारोगे पुनः ये जन्म ले लेंगे, ये मान के युद्ध करो। या तुम ये मान लो आत्मा कभी मरती नहीं है, इसका कभी वध नहीं किया जा सकता, ये मान के युद्ध करो अर्जुन। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का रक्त तुम्हारे नसों में बह रहा है। तो क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों का सबसे पहला धर्म है कि धर्म युक्त युक्त करें। इसलिए गांडी उठाओ और युद्ध करो अर्जुन, क्षत्रिय धर्म का पालन करो बिना संकोच करते हुए। फिर आगे भगवान कहते हैं यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वार मपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धमीदृशम। प्रभु कहते हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान कहते हैं क्षत्रियों का कर्तव्य युद्ध करना, धर्म युक्त युद्ध करना और अधर्म का नाश करना। और ऐसे क्षत्रिय बहुत भाग्यवान है जिनको युद्ध का अवसर मिलता रहता है। ऐसे उनके लिए स्वर्गलोक के दरवाजे खुल जाते हैं, बिकॉज ऐसे कहा जाता है कि जो युद्ध भूमि में मरता है डायरेक्ट वो स्वर्ग जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्म कृतं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं किंतु यदि तुम युद्ध करने के सर्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। भगवान कहते हैं अगर तुम क्षत्रिय होकर भी युद्ध करने से कतराओगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम अपना जो स्वधर्म है कि हमें क्षत्रिय है तो युद्ध करना ही है, इससे अपना यश खो बैठोगे अर्जुन। स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का तुम्हें पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो बैठोगे। ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कीर्तिम चापि भूतानि कट इष्यन्ति ते अव्ययाम संभावी अतस्य चाकीर्तिर मरणादति रिच्यते। प्रभु कहते हैं अब लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो युद्ध से भागा हुआ तुम्हें मानेंगे, तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, और एक योद्धा के लिए उसकी अपयश या अपकीर्ति उसके मरने के समान है, उससे भी बढ़कर है। फिर आगे प्रभु कहते हैं भयाद्राणादुपरतम मनसयन्ते तवाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। प्रभु कहते हैं जिन जिन महायुद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब भगवान कहते हैं कि जिन जिन ने तुम्हें एक अतुलनीय धनुर्धर, इनके समान कोई धनुर्धर है ही नहीं, ऐसे योद्धाओं ने, महायुद्धाओं ने जो सम्मान दिया है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे अरे ये तो युद्ध से डरकर भाग गया, वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। लेकिन इनमें कोई बल नहीं है, देखो हम लोग आ गए तो डर के भाग गया, ये कोई महायुद्ध है। तो इस प्रकार से अर्जुन का अपयश होगा, अपकीर्ति होगी, तो ऐसा ना करो अर्जुन। फिर आगे भगवान कहते हैं अवाच्य वादाम अश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्त अस्त्व सा, सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। भगवान कहते हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य को उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए से दुखदायी क्या हो सकता है अर्जुन? तुम्हारे शत्रु तुम्हें तुम्हारी हंसी उड़ाए, ये देखो युद्ध से भाग गया, ये देखो युद्ध छोड़ के भाग गया, युद्ध से डर गया, हमसे डर गया। तुम्हारे सामर्थ्य को उपहास करेंगे कि इनमें कोई सामर्थ्य है ही नहीं, खाली दिखावटी सामर्थ्य है। क्या इस प्रकार के वचन सह पाओगे अर्जुन? ये तो सबसे बड़ा दुखदाई है तुम्हारे लिए। फिर आगे भगवान कहते हैं हतो वा प्रपस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। प्रभु कहते हैं हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अगर तुमने युद्ध को जीत लिया तो तुम पृथ्वी का राज भोगो, अगर नहीं जीत पाए, तुम हार गए तो स्वर्ग का राज भोगो। दोनों ओर से तुम्हारा मंगल है, युद्ध से भाग जाओगे, अपयश अपकीर्ति सब कुछ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारे शत्रु हंस हंस के तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे, जो तुम्हारे लिए अत्यंत दुखदायक है। तो आज के लिए हम इतना ही श्लोक करेंगे, कल से देखेंगे आगे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। सभी को हरे कृष्णा।
थोड़ा सा हम अभी कीर्तन करेंगे। ओम ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैते गदाधर श्रीवसारी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा।